दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, स्वागत है आपका सुपर 7 क्लासेस में। निबंध लिखने से पहले हम निबंध लिखने के नियम को देख लेते हैं। तो पहला है तोड़ना। तो आपको कुछ पार्ट्स में निबंध लिखने से पहले उसे तोड़ देना है। तो पहला पार्ट होगा आरंभ और दूसरा पार्ट होगा आवश्यकता या पक्ष में बातें, टॉपिक पर डिपेंड है। और तीसरा होगा उपसंहार मतलब समाप्ति। और जो दूसरा नियम है मुख्य वाक्य, जो महत्वपूर्ण वाक्य होता है मतलब कीवर्ड्स, जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बातें हैं, जो सुनने में अच्छा लग रहा है, उसका इस्तेमाल आपको आरंभ में अधिक करना है, मध्य में 1 या 2 करना है और समाप्ति में अधिक करना है। और जो तीसरा नियम है वो साफ लिखने का है। अगर आप इस तीनों नियम को फॉलो करते हैं तो आपको 10 में 10 अंक जरूर प्राप्त हो जाएंगे। अब हम निबंध को लिखकर देखते हैं। अब एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। अगर आप बार बार सुनते हो तो आपको याद हो जाएगा। राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा, अर्थात ऐसी भाषा जिसका प्रयोग देश की हर भाषा के लोग आसानी से कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। हमारे देश की ऐसी भाषा है हिंदी। आज़ादी के पहले अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेज के माध्यम से सारा काम चलाया, किंतु अपने देश में सबके लिए भाषा का होना आवश्यक है। ऐसी भाषा जो अपने देश की हो वह भाषा है केवल हिंदी। हिंदी को संस्कृत की बड़ी बेटी कहते हैं। हिंदी का प्रमुख गुण यह है कि यह बोलने, पढ़ने, लिखने में अत्यंत सरल है। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है कि हिंदी व्याकरण के मोटे नियम केवल एक पोस्ट कार्ड पर लिखा जा सकता है। संसार के किसी भी देश का व्यक्ति कुछ ही समय के प्रयत्न से हिंदी बोलना और लिखना सीख सकता है। इसकी दूसरी विशेषता है कि यह भाषा लिपि के अनुसार चलती है। इसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। हिंदी संसार के अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है और इसका साहित्य भी विशाल है। इसके अलावा हिंदी ने देश में एकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर, दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक भारत के अधिकतर विद्वानों ने भारत की एकता, अखंडता के लिए हिंदी का समर्थन किया है। इसलिए हिंदी भाषा का विकास अति आवश्यक है। इस निबंध का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF से डाउनलोड कर सकते हैं।